जय मां लक्ष्मी भक्तों। 2 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा के दिन चाहे जो हो जाए, लेकिन तुलसी के पौधे को छूकर बोल देना यह 2 शब्द, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी साक्षात आएंगी आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। भक्तों, देव उठनी पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी माता के पौधे को छूकर सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दें, तो इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। भक्तों, यह एक छोटा सा शब्द बिल्कुल साधारण नहीं है। जब आप इस शब्द की महिमा जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सुनिए, जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों ने यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको यह शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा वह पूर्णिमा है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता से कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता जी हमें देने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हां, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि देव उठनी पूर्णिमा के दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं, और उन्हीं दिनों में से एक दिन है चैत्र पूर्णिमा। नाम से ही स्पष्ट होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने टाइप कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब आप यही सोच रहे होंगे कि देव उठनी पूर्णिमा के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वह शब्द आखिर कौन सा है? तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहां आपका भला करने आया हूं, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों, विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके पास है वह भी आप खो सकते हैं। इसीलिए मित्रों, मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। तो भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर से मां लक्ष्मी प्रसन्न है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी जी को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज के तले दबे रहते हैं, आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, तो भक्तों, यह वही वीडियो है जिसका आप सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार चैत्र पूर्णिमा पर 72 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसे यदि आपने पहचान लिया और तुलसी को छूकर वह एक मंत्र बोल दिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां भक्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तुलसी माता की पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से
और सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए भक्तों, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है, और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिसे तुलसी को छूकर बोल देंगे तो केवल पैसा ही नहीं, आपके जीवन में समृद्ध, सम्मान और स्थिरता का एक ऐसा प्रवाह आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उस शब्द तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों है। मित्रों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह एक जीवित शक्ति है। उसके हर पत्ते में ओज है, हर शाखा में प्राण है, और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिरती है तो उससे निकलने वाली ऑक्सीजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। और यही कारण है कि तुलसी के पौधे के पास बैठने मात्र से इंसान के मानसिक भय, तनाव, दरिद्रता दूर हो जाती है। देव उठनी पूर्णिमा की सुबह जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है तो वह दिया केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकाश और भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन जब आप तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो वह आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच लेती है, जिससे आपके मन में कोई अनजान भय है, आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह की ऊर्जा को वह छीन लेती है और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। लेकिन यह एक रहस्य छुपा है, उसको ध्यान से सुनना। भक्तों, देखिए, तुलसी माता केवल उसी को वरदान देती हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगता बल्कि उन्हें मां मानकर उनसे बात करता है। इस दिन तुलसी के आगे जो व्यक्ति बैठकर सच्चे मन से कह देता है कि मां, आज मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन आशीर्वाद से मेरा घर भर दो, तो उसका घर केवल पैसों से ही नहीं बल्कि शांति समृद्धि से भी भर जाता है। भक्तों, पुराणों में लिखा है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह अपनी नजर उसी घर पर डालते हैं जहां तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है, और जहां उनकी नजर जाती है वहां से अभाव दूर हो जाते हैं। तो यह दिन एक ऐसी चाबी की तरह है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। लेकिन यह ताला केवल उस शब्द से खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को छूकर जो शब्द बोले जाते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। और देखिए भक्तों, अगर आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। देखिए, यह शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह शब्द स्वयं मां लक्ष्मी का गुप्त आशीर्वाद है, और स्वयं मां लक्ष्मी ने अपने भक्तों को बताया है। अब हमारे शास्त्रों में तो यह तक भी बताया गया है कि यह शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। लेकिन जो इस शब्द को सुनकर तुलसी को स्पर्श करता है उसके जीवन में वही परिवर्तन तत्काल घटने लगता है। अब सोचिए, अगर पूर्णिमा को आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, उनके पत्तों पर जल चढ़ाएं और उस समय एक ऐसा शब्द बोल दें जो स्वयं ब्रह्मा की तरंगों को हिला दे, तो क्या हो सकता है? उस क्षण जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी एक साथ जाग रहे हों और आप उस ऊर्जा को अपने शब्दों में बांध लें, तो वह सीधे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है, और फिर वह शब्द आपके जीवन में बार बार धन, सौभाग्य और अवसरों के रूप में लौटता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के समय में अगर आपने तुलसी माता की सेवा कर ली, तुलसी माता का ध्यान रख लिया, तो साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्म तभी फल देता है जब वह सही समय और सही भावना से किया जाए। चैत्र पूर्णिमा वह समय है जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ खड़े होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस दिन का संकल्प 1000 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, इस दिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता। भावना का, आत्मा का, शरीर का और मन का शुद्ध होना जरूरी है। तुलसी माता को छूते समय आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति होनी चाहिए। अगर आप सोएं
कि मैं केवल पैसा चाहता हूं तो तुलसी आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आप सोएं कि मैं अपनी मां के चरणों में बैठकर अपनी किस्मत सौंप रहा हूं तो वही तुलसी आपके घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करेगी। इस दिन जो शब्द बोले जाते हैं वह केवल वाणी नहीं, वह कंपन है, और यह कंपन आपके जीवन की दिशा तय करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, और अगर उस क्षण सही उत्तर दे दो तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो चैत्र पूर्णिमा भी वही क्षण है। और अब लगभग इस यात्रा के आधे पड़ाव पर जब आपके मन में यह जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वह शब्द कौन सा है जो तुलसी को छूकर बोल देने मात्र से धन की वर्षा करा देता है, सुनो, यह शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, यह अनुभव से उपजा हुआ शब्द है। यह शब्द तब जन्मा जब एक वृद्ध साधु ने अपने अंतिम समय में एक ब्राह्मण के कान में कहा था, जिसे यह शब्द समझ में आ गया, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। और वही शब्द मैं आज आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का आह्वान है। यह मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने का एक छोटा सा क्रम है। जब चैत्र पूर्णिमा की सुबह तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर आप उसे स्पर्श करें और कहें, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो यह शब्द सीधा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। प्रकट हो का अर्थ है जो अब तक छिपा था वह अब दिखाई दे, और प्रभु प्रेरणा का अर्थ है वह देव ऊर्जा जो भगवान के मन से उठकर आपके मन में प्रवेश करें। जब आप तुलसी को छूकर यह कहते हैं कि प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते हैं कि अब मेरी किस्मत प्रकट हो, मेरे धन के रास्ते प्रकट हो, मेरे सौभाग्य के द्वार खुले। यह शब्द बोलने के बाद जो कंपन आपके भीतर उठता है वह तुलसी के पत्तों से होकर ऊपर की ओर जाता है और वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन का मार्ग। आशा करता हूं कि आपको यह शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस शब्द को तुलसी को छूकर बोलने के बाद कुछ दिनों में उन्हें अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हुआ, खोए हुए पैसे लौट आए, बंद व्यापार फिर से चलने लगा और घर में ऐसी शांति आई जो वर्षों से गायब थी। तो इसका कारण है कि जब आप यह शब्द बोलते हैं और आपकी भीतर की नकारात्मकता स्वयं तुलसी की जड़ में चली जाती है तो उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाती है। यह शब्द आपके कर्मों की दिशा बदल देता है। यह केवल पैसा नहीं देता, यह आपको उस स्तर पर ले जाता है जहां आप समृद्धि को संभालने लायक बन जाते हैं। मित्रों, इस दिन की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन बहुत पवित्र होने के साथ साथ बहुत चमत्कारी भी है। और कहते हैं कि पूर्णिमा तो पवित्र होती है, और हमारे शास्त्रों में अमावस्या से भी अधिक महत्व, पूर्णिमा से भी अधिक महत्व पूर्णिमा का बताया गया है। तो यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड सुन रहा होता है, जब हवाएं आपके शब्दों को लेकर ऊपर तक जा रही होती हैं। इसलिए अगर आप इस चैत्र पूर्णिमा को सच्चे मन से मनाते हैं, तुलसी के आगे दीप जलाते हैं और उस क्षण पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप अपनी भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देते हैं। उस क्षण आपके जीवन की पुरानी तकलीफें, असफलताएं, आर्थिक बाधाएं सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं। और फिर कुछ ही समय में आप पाएंगे कि पैसा केवल आता नहीं, टिकता भी है, क्योंकि यह शब्द केवल बुलाता नहीं, संभालना भी सिखाता है। तो याद रखो, लक्ष्मी केवल वही रहती है जहां स्थिरता, स्वच्छता और सत्यता होती है। इस शब्द का प्रभाव तभी होता है जब आपका हृदय निर्मल हो। तुलसी को छूते समय अगर आप किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या झूठ भाव रखेंगे, या लोभ रखेंगे, या लालच रखेंगे, तो यह शब्द काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन शांति में है और आपके भीतर सच्चे भाव हैं, तो यह शब्द आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के इस अवसर पर जब सृष्टि जागती है, जब भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को लेकर पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं, तो उस समय यह शब्द बोल देना मानो उस दिव्यता को अपने जीवन में बुलाना है। तुलसी को छूकर यह शब्द बोलने के बाद एक दीपक आपको जलाना है। देखिए, बाद की प्रक्रिया को जानना भी बहुत जरूरी है। भक्तों,
क्योंकि प्रक्रिया अगर विधि विधान से की जाए, अगर उपाय पूरी जानकारी के साथ किए जाएं, तो ही अच्छा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अधूरे ज्ञान के साथ अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य तो बिगड़ेगा ही, साथ ही किस्मत भी बिगड़ जाएगी। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि आप ध्यान रखें, सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें। अब दीपक जलाना है और मन ही मन कहना है, हे मां तुलसी, अब मैं खाली नहीं हूं, अब मैं तुम्हारे आशीर्वाद से पूर्ण हूं। फिर देखना धीरे धीरे किस तरह से जीवन में बदलाव आने लगता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास शब्द से मिल जाता है। प्रकट हो प्रभु, प्रेरणा, यह शब्द उसी विश्वास की चाबी है। इसे तुलसी के सामने बोलते समय आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। यह क्षण वह है जब आप इसे बोलो और वह आपके जीवन का नया अध्याय लिख देता है। इस दिन बोला गया यह शब्द 12 महीने तक असर करता है। यह आपके घर में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है कि पैसा रोकता है, बढ़ता है और दोगुना होता है। तो भक्तों, इस चैत्र पूर्णिमा पर जब सूरज उगे तो सबसे पहले तुलसी माता के पास जाओ, दीप जलाओ, जल चढ़ाओ और उस क्षण अपने दोनों हाथों से तुलसी को छूकर पूरे विश्वास के साथ कहो, प्रकट हो प्रभु, प्रेरणा। यह शब्द आपके लिए वह मुश्किलें हटा देगा। यह शब्द आपके भाग्य को संवार देगा और जितनी भी मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर कर देगा, क्योंकि यह शब्द केवल बोले नहीं जाते, यह शब्द ब्रह्मांड में दर्ज दर्ज हो जाते हैं, और जो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाए उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन जब देवता स्वयं जाग रहे हैं और जब धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो, तब यह अवसर खोना मत। तुलसी को छूकर यह एक शब्द बोल दो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। आने वाले 4 महीनों में आपको जो परिवर्तन दिखेंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे संकेत होंगे कि मां तुलसी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मां तुलसी ने आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को संवारने का मौका आपको दे दिया है। देखिए भक्तों, चैत्र पूर्णिमा का महत्व साधारण नहीं है। चैत्र पूर्णिमा के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते हैं। ठंड का समय चल रहा है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ दिखाई दे तो चैत्र पूर्णिमा के दिन उसे गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। भक्तों देखिए, किस्मत चमकाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। चैत्र पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पूजा का दिन है जो साल में केवल एक बार आता है, और यह बहुत पवित्र दिन है। सोचो भगवान ने आज का दिन ही क्यों चुना था, अपनी निद्रा से जागने का। देव स्वयं इस दिन जागते हैं, तो यह दिन तो पवित्र होगा ही। तो आपके पास भी मौका है अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण धन प्राप्ति उपाय के बारे में। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, चैत्र पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी खड़ा धनिया का यह चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देव उठनी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस एक मुट्ठी खड़ा धनिया के उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इसे सच्चे मन से किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलता है। इसलिए इस दिन को देवोत्थान या प्रबोधिनी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस दिन अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि अगर चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए
तो घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से एक मुट्ठी खड़ा धनिया का प्राचीन काल का उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास करेंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाएगा और पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से खड़ा धनिया अर्पित करते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख शांति की किरणें फैल जाएंगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया तो समझ लीजिए इस पूर्णिमा के बाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन से राहुदोष, पितृदोष, गरीबी और क्लेश सदा के लिए मिट जाते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी बता दें दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से RS10 की मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देव उठानी पूर्णिमा तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देव उठानी पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा पर कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा है उपाय, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि शाम आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उससे 4 महीने के पुण्य भी छीन लेता हूं। इसके साथ ही कर्ज लेना या देना, धन से जुड़ा कोई भी बड़ा लेन देन या खरीद बिक्री करना भी शुभ नहीं माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सुई धागे का काम, बाल या नाखून काटना, कपड़े धोना या झाड़ू पोछा करना भी इस दिन टालना चाहिए, क्योंकि यह दिन विश्राम, साधना और भक्ति का होता है, न कि सांसारिक कार्यों का। और सबसे जरूरी बात, भक्तों इस दिन किसी गरीब, असहाय या पशु पक्षी को भूखा न रहने दें।
भगवान विष्णु उसी रूप में आपके द्वार पर आते हैं जो व्यक्ति देव उठने के दिन एक जीव की भी सेवा कर देता है, उसका सारा वर्ष मंगलमय हो जाता है। भक्तों, अगर कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो चिंता मत करें। बस इन 7-8 बातों का ध्यान रखिए। शुद्ध मन से भगवान विष्णु और माता तुलसी को दीपक जलाकर प्रणाम कीजिए और सच्चे भाव से कहिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। यकीन मानिए, व्रत किए बिना भी आपको पूरा फल मिलेगा। भगवान स्वयं आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और रोगों को समाप्त कर देंगे और आपके घर में सदा सुख, समृद्धि और वैभव का वास करेंगे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, चैत्र पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना। पूरा घर परिवार संकट में आ जाता है। साथ ही जानिए, चैत्र पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो और साल भर धन धान्य की कभी कमी ना हो। पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। इस दिन के भोजन में खास तौर पर सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना इस दिन अनिवार्य माना गया है। खासकर मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़, घी और शकरकंद इस दिन अत्यंत शुभ भोजन माने जाते हैं। इसके अलावा भोजन में तुलसी का पत्ता जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी डालकर भोजन करता है, उसके घर से नकारात्मकता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। चैत्र के दिन भोजन बनाते समय पहले तुलसी जी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करते हुए रसोई शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस विशेष सब्जी की जो चैत्र पूर्णिमा के दिन अवश्य बनानी चाहिए। शास्त्रों में और परंपरा में यह बताया गया है कि इस दिन कद्दू की सब्जी बनाना अत्यंत शुभ होता है। इसे कद्दू या काशी फल कहा जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कद्दू को सात्विकता का प्रतीक माना गया है। यह ऊर्जा देने वाला, पाचन के लिए हल्का और शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन है। चैत्र के दिन घी में बनी हल्की मसालेदार कद्दू की सब्जी और साथ में मूंग दाल की खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाकर जब परिवार के लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि इस दिन यदि कद्दू की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया जाए तो वह मधुर भाग्य का प्रतीक बन जाती है और घर में सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। भोजन में इसके अलावा कुत्तू के आटे से बने पकवान, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां और दूध से बनी खीर भी अत्यंत शुभ मानी गई हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार या बासी अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन रात के समय तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाकर परिवार सहित गुड़ या खिचड़ी का थोड़ा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में वर्ष भर अन्न, धन और सौभाग्य का वास होता है। याद रखें, चैत्र पूर्णिमा का भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता के लिए होता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सात्विक भोजन करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। यह दिन यह सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि भगवान से जुड़ने का माध्यम भी है। इसीलिए चैत्र के दिन हर निवाला, हर कौर भक्ति और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है और इस दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी मत तोड़िएगा। पूर्णिमा के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। पूर्णिमा तिथि पर जौ, बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु
प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो को हो सके अकेले में देखे। दोस्तों, लौंग के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। और अदरक यानी कि जिंजर का भी आपने कभी ना कभी इस्तेमाल किया ही होगा। और क्या कभी आपने लौंग और अदरक का पानी बनाकर इस्तेमाल किया है? मैं यह गारंटी से बोलता हूं कि 99% लोगों ने कभी भी लौंग और अदरक का पानी बनाकर इस्तेमाल नहीं किया होगा और ना ही इसके चमत्कारी फायदों के बारे में जानते होंगे। और मैं आपको यह भी गारंटी से बोलता हूं कि जब आप लौंग और अदरक का पानी सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल करेंगे, सही टाइम पर इस्तेमाल करेंगे और सही चीज को मिलाकर के इस्तेमाल करेंगे, तो आप आपके शरीर की सैकड़ों तरीके की बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकेंगे। और बीमारियों में भी ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर कभी ना कभी देखने को मिलती है, चाहे वह आपको 25 या 30 साल की उम्र में देखने को मिले, चाहे वह आपको 50 या 60 साल की उम्र में देखने को मिले, पर मिलती जरूर है। जैसे पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का नहीं आना, जिसकी वजह से इरेक्शन और तनाव का नहीं आना, या वहां का सुनापन हो जाना, लिपिड प्रॉब्लम होना यानी कि काम इच्छा में कमी महसूस होना, उत्तेजना में कमी महसूस होना, बीवी के पास में जाने का मन नहीं करना या पार्टनर से मिलने का मन नहीं करना, लो स्पर्म काउंट यानी कि वायर की संख्या में बहुत ज्यादातर कमी होना, या कुछ लोगों की रिपोर्ट में स्पर्म का बिल्कुल नील हो जाना, प्रीमेच्योर एस्कुलेशन यानी कि शीघ्र पतन का होना, यानी कि बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाना और छुटकी बजाती, आपका काम जो है वह तमाम हो जाना। और जब यह सेक्सुअल 100 तरीके की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा होती हैं तो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द और सूजन आनी शुरू हो जाती है, मांसपेशियां सुन्न होने लग जाती हैं, नसों के अंदर कमजोरी होने लग जाती है, नसों के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाते हैं, सुन्नपन और झंझनाहट होनी शुरू हो जाती है, और शरीर के अंदर लो इम्यूनिटी, लो स्टैमिना, थकान और कमजोरी और डीलापन आना शुरू हो जाता है। और मानो ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर दमखम जैसा नहीं